हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स लेके आई हूँ और ये जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो 5 से 7 साल की एज ग्रुप के बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली वर्कशीट है वो है सॉल्व द सम्स एंड कलर द ग्रिड। तो ये मैथ प्रॉब्लम की ग्रिड है। कुछ डेज पहले मैंने आपके साथ कुछ ब्रेन टीजर की एक्टिविटीज शेयर की थी, वहाँ पे ये वाली वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की थी और ये ड्राइंग भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। एवरी डे आई मेक श्योर कि चिया एटलीस्ट एक वर्कशीट जो है वो कलरिंग की या ड्राइंग की करे। और ये वाली ड्राइंग मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है जो कि चिया ने किड्स आर्ट हब चैनल है एक बच्चों का, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करना सिखाते हैं। तो वहाँ से स्टेप्स फॉलो करके चिया ने ये ड्राइंग बनाई थी। तो उस चैनल का लिंक अगेन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। बहुत ही अच्छा चैनल है वो। अगर आपके बच्चों को कलरिंग या ड्राइंग का इंटरेस्ट है तो आई हाईली एनकरेज कि आप एक बार जाके वो चैनल जरूर चेक कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये वाली वर्कशीट ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, बट स्टिल मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि इसमें बच्चे को करना क्या है। तो ये ग्रिड है जिसमें मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ इजी सम्स बनाए हैं और नीचे मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं और उन नंबर्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है विद डिफरेंट कलर पेन्स। जैसे जैसे बच्चा ये सॉल्व करते जाएगा और जो भी आंसर होगा बच्चे को यहाँ देखना है कि उस आंसर के लिए कौन सा कलर यूज करना है और फिर अकॉर्डिंगली वो इस पूरी ग्रिड को कलर कर देंगे। तो सेम ग्रिड आप जस्ट एडिशन के लिए दे सकते हैं या सब्ट्रैक्शन के लिए दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ वे से आप ये वाली एक्टिविटी बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। फार्म एनिमल्स की स्पेलिंग्स चिया को लर्न करवाने के लिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड सर्च की एक्टिविटी बनाई है। उसके नीचे चिया को मैंने ये 7 नेम्स ट्रेस करने के लिए और फिर लिखने के लिए दिए थे। नेक्स्ट वी हैव डिटरमिन व्हाट ईच ऑफ द पिक्चर रिप्रेजेंट्स इन द फॉलोइंग मैथ प्रॉब्लम। तो ऐसी वाली कुछ सिमिलर वर्कशीट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, बट क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि इस वर्कशीट में करना क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 शेप्स ली हैं, ट्राइंगल, सर्कल और हार्ट। तो बच्चे को क्या करना है, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके साथ ही साथ नीचे कुछ जो इक्वेशंस दी हैं उन्हें भी सॉल्व करना है। तो अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन सॉल्व करके दे दी थी ताकि बच्चे को हेल्प मिल जाए इनकी वैल्यूज फाइंड करने की। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल इक्वल्स 9। तो अब बच्चे को फाइंड करना है कि ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशन से बच्चा ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड कर लेगा, इस वाली से सर्कल की, और यहाँ से बच्चा हार्ट की वैल्यू फाइंड कर सकता है। और जब तीनों की वैल्यूज पता चल गई तो ये वाली इक्वेशंस बच्चा आराम से सॉल्व कर लेगा। ब्रेनस्टॉर्म एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन दैट इंक्लूड OW और OA। तो अब यहाँ पे मैंने लेटर कॉम्बिनेशन के लिए चिया को कुछ वर्ड्स लिखने के लिए दिए थे। तो यहाँ पे जैसे मैंने OW का कॉम्बिनेशन दिया था और एक OA का कॉम्बिनेशन दिया था। तो चिया को वर्ड्स लिखने थे जिसमें OW या तो बिगनिंग में आता है या मिडल में या फिर एंड में आए। सेम वे में OA के कॉम्बिनेशन के कुछ वर्ड्स लिखने थे। तो 7 वर्ड्स यहाँ पे चिया ने सही लिखे थे, बट OA के लिए जस्ट उसने ओट्स ही लिखा है, उसका मूड नहीं था करने का। तो ये वाली एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। आप डिफरेंट लेटर कॉम्बिनेशंस के लिए ये वाली एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। और ये जो एक्टिविटी है ये मैंने पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए दी है। तो अनस्क्रैम्बल वाली एक्टिविटीज आप तभी बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं जब बच्चे को स्पेलिंग अच्छे से आते हैं। फॉर नेक्स्ट डे अगेन अगले दिन चिया ने ये 3-4 ड्राइंग थी ये बनाई थी और अगेन ये भी सेम चैनल से चिया ने ड्राइंग्स बनाई थी। तो चिया जनरली ड्राइंग्स जो है वो व्हाइट पेपर पे बनाती है और जब वो ड्राइंग बना लेती है तो मैं उसे कट करके उसकी इस नोटबुक पे पेस्ट कर लेती हूँ जस्ट फॉर मेमोरी कीपिंग। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर ट्रेस एंड राइट। और ये जो वर्कशीट है ये फ्रेंच नंबर्स की है। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपसे कहा था कि यहाँ पे कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, तो उसी के नंबर की प्रैक्टिस के लिए ये वाली वर्कशीट मैंने चिया को दी थी। तो ऐसी वाली वर्कशीट्स भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को सिखा सकते हैं। एवरीडे आप एक नंबर चूज करके ऐसी वाली वर्कशीट बना सकते हैं। तो आज मैंने चिया को 572 दिया था। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी थी वो प्लेस वैल्यू के लिए थी। तो बच्चे को यहाँ लिखना था कि हाउ मेनी हंड्रेड्स, देन हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस। तो फिर बच्चे को इस नंबर को एक्सपैंड करके यहाँ पे लिखना था, दिस इज 500 + 70 + 2। तो फिर यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन की एक्टिविटी दे दी थी जिसमें मैंने कुछ नंबर्स मेंशन किए थे और कुछ मिसिंग थे, तो चिया को वो नंबर लिखने थे। तो ये नंबर लाइन की एक्टिविटी बिफोर और आफ्टर नंबर की प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छी रहती है। तो लास्ट में यहाँ पे मैंने नंबर कंपैरिजन की एक्टिविटी दे दी थी जिसमें चिया को सिंबल यूज करने थे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का।
फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट बच्चे को यहाँ पे क्या करने थे, नंबर लिखने थे फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 ऐसे बॉक्सेस बनाए थे। तो इसमें आप देख सकते हैं 500 की लाइन के नंबर, और यहाँ पे मैंने रैंडमली चिया को नंबर दिए थे। तो चिया को इन्हें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में अरेंज करना था। एंड बिलो दिस वी हैव फिल इन द इक्वेशंस बिलो। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल सी इक्वेशंस प्लस और माइनस की दी थी जो कि चिया को सॉल्व करनी थी, लाइक 572 + 10 - 70 + 100 + 5। तो नंबर सेंस के लिए ये वाली एक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो चिया को इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था, लाइक कौन सा लेटर सबसे पहले आता है उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड देखना है। जैसे ए सबसे पहले आता है तो यहाँ पे एप्पल था, देन बी ब्लैक, देन बी के बाद क्या आता है सी डी ई एफ मिसिंग थे तो जी, देन एम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किसी सीक्वेंस में वर्ड्स नहीं दिए थे, मैंने रैंडमली ए से लेके जी तक रैंडम वर्ड्स दे दिए थे और चिया को इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना था। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ शेयर करती आई हूँ। तो इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि अगर आपने भी सिमिलर वर्ड प्रॉब्लम कॉपी करनी है तो आप कर सकते हैं। तो इसमें ये सब्ट्रैक्शन के लिए वर्ड प्रॉब्लम थी और इसमें जैसे मैंने 3-4 सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल सिंपल 1 या 2 सेंटेंस यूज़ करके भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड विद स्किप काउंटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे चिया को स्किप काउंटिंग ऑफ 5 लिखनी थी, बट यहाँ पे उसे बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। एक तो स्किप काउंट करना है 5 से, बट बैकवर्ड करना है फ्रॉम 70 टिल 0 तक किया है यहाँ पे चिया ने। देन बिलो दिस वी हैव स्किप काउंट बाय 4 बैकवर्ड्स एंड स्किप काउंट बाय 3 बैकवर्ड्स। तो अगर आपका बच्चा स्किप काउंटिंग अच्छे से कर लेता है फिर आप ये बैकवर्ड स्किप काउंटिंग बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। बट मेक श्योर ये वाली एक्टिविटी देने से पहले आपके बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग आनी चाहिए और उन्हें स्किप काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट नंबर की स्किप काउंटिंग दी थी, आप जस्ट 1 नंबर की स्किप काउंटिंग दे सकते हैं, लाइक आप स्किप काउंट ऑफ 2 दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट एक्टिविटी इज फॉर इवन एंड ऑड नंबर्स। सो इफ वी एड 2 इवन नंबर्स द आंसर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। राइट 10 एग्जांपल्स टू प्रूव द फैक्ट ट्रू। तो जब भी हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए मैंने चिया को 10 यहाँ पे इक्वेशंस लिखने के लिए दी थी। तो जैसे आपने बच्चे को इवन एंड ऑड नंबर सिखा दिए हैं, उन्हें इवन ऑड नंबर की अच्छे से पहचान हो गई है, तो आप ये वाली एक्टिविटी बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा एक प्रैक्टिकल चीज़ करके देख रहा है कि जैसे 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 10 आता है जो कि अगेन एक इवन नंबर है। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 10 + 2, 10 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट आता है 12 विच इज अगेन एन इवन नंबर। तो इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा पेज बचता था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पैटर्न स्टार्ट कर दिया ड्रॉ करना और चिया को इस पैटर्न को कंटिन्यू करना था। नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड सर्च एक्टिविटी फॉर फ्रेंच नंबर्स। तो अगेन 1 से लेके 5 तक के फ्रेंच में जो नंबर्स आते हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने चिया को वर्ड सर्च की एक्टिविटी दी थी। उन नंबर्स को ट्रेस करना था और फिर लिखना था। आप फ्रूट्स, कलर नेम्स या फिर नंबर वर्ड्स, आप किसी भी चीज़ के लिए ऐसी सिमिलर एक्टिविटी अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट फॉर एडिशन विद कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3-3 नंबर को लेके ये एडिशन दी थी। तो अब चिया काफ़ी कंफर्टेबल है 2 डिजिट या 3 डिजिट की एडिशन करने में, तो उसे मैं थोड़ा सा वेरिएशन के लिए कई बार उसे 3 नंबर की एडिशन दे देती हूँ, कभी वर्टिकल एडिशन दे देती हूँ, कभी हॉरिजॉन्टल एडिशन जो आती है वो करने के लिए उसे दे देती हूँ। बिलो दिस वी हैव स्किप काउंट बाय 10 और ये बैकवर्ड काउंटिंग थी अगेन, बट समहाउ चिया ने ये कंप्लीट नहीं की है। तो इसमें बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, लाइक दिस इज 107, then 97, 87, 77, 67, 57, 47, 37, 27, 17 and 7. You forgot to do it. It's okay, love. तो इस वीक हम लोगों ने शेप्स के स्पेलिंग्स लर्न करना स्टार्ट किए थे, तो इसलिए एवरीडे मैं चिया को एक एक शेप जो है वो करने के लिए दे रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शेप जो है वो ट्राइंगल से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे एक मैंने चिया को ट्रेस करने के लिए दी थी, देन ट्राइंगल के स्पेलिंग लिखने के लिए दिए थे, और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करके चिया को यहाँ पे बता दिया था कि ये जो होते हैं इन्हें हम कॉर्नर्स या फिर वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो साइड्स होती हैं इन्हें हम साइड या
फिर एज कहते हैं। तो इसके नीचे ही यहाँ पे मैंने ट्राइंगल के कुछ फैक्ट्स जो हैं वो भी लिख दिए थे, लाइक अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। ट्राइंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स, ट्राइंगल हैज़ 3 एजेस एंड ट्राइंगल हैज़ 3 वर्टिसेस। और उसके नीचे यहाँ पे रैंडमली मैंने कुछ शेप्स बनाई थी और चिया को जो भी ट्राइंगल थी उन्हें कलर करना था। नेक्स्ट आई आस्क्ड हर टू ड्रॉ पिक्चर यूजिंग ट्राइंगल्स और यूजिंग एनी शेप्स। तो चिया ने यहाँ पे एक छोटा सा फेस ड्रॉ कर दिया है जिसमें उसने 2 ट्राइंगल्स यूज़ की हैं और 2 सर्कल्स यूज़ किए हैं। बिलो दिस वी हैव मिसिंग लेटर एक्टिविटी। और यहाँ पे रैंडमली मैंने कॉन्टिनेंट नेम के लिए चिया को मिसिंग लेटर की एक्टिविटी दे दी थी। फॉर नेक्स्ट वर्कशीट वी हैव एड ING एट द एंड ऑफ द ईच वर्ड। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ वर्ड्स लिखे थे, तो चिया को उसके आगे ING ऐड करके वर्ड लिखना था, लाइक दिस इज रेन, रेनिंग, बेक, बेकिंग, सिंग, सिंगिंग, फिश, फिशिंग। सो दिस वाज द लास्ट वर्कशीट फॉर टुडेज डेली प्रैक्टिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे भी आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले हों। तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।